खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गांव की मिट्टी में पले बड़े, मेहनत की रोटी खान वाले और किसान वाली कार्यक्रम सुनन वाले सब भैया बहनन को आपके भैया सुरेंद्र और आपके भैया तेजपाल की राम राम। और सुनाओ तेजपाल भैया, क्या हाल है तुम्हारे? सुरेंद्र भैया हाल चाल बहुत बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान साथी हैं वो भी स्वस्थ होंगे और जो काम धंधो खेती बाड़ी के हैं, पशुपालन के हैं, वे अच्छे से करते होंगे। देखो भैया, जब हमारे किसान भैया स्वस्थ होंगे ना तो खेती अच्छी हुई, पशु अच्छे होंगे और उनकी खेती पशु अच्छे होंगे तो भी स्वस्थ होंगे। बिल्कुल भैया। तो इसलिए जो हमारे किसान भैया बहन है वे खेती बाड़ी को भी ध्यान दें, पशुओं को भी ध्यान दें और साथ साथ अपनी सेहत को भी ध्यान दें। देखो तेजपाल भैया, इस समय मौसम बरसात को ही है। हाँ भैया। अब बरसात के मौसम में देखो बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। हाँ हाँ, बीमारियां तो जो है कई तरीका की बीमारी हो जाती हैं, पशुओं में भी बीमारी हो जाती हैं और इंसानों में भी बीमारी हो जाती हैं। तो इन सबको जो भैया मेन कारण है ना, वो है साफ सफाई। बिल्कुल, क्योंकि जब मौसम में मच्छरन को प्रकोप बढ़ जाता है और मक्खियन को प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है, तो अगर हम जितनी साफ सफाई रखेंगे तो मच्छर मक्खी उतने ना होंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जितनी साफ सफाई रखेंगे उतने मक्खी और मच्छर न होंगे। तो गांव में अक्सर होता है, जंगल तो होते ही है, तो मक्खी और मच्छर ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों को हमारे किसान भैया बहन विशेष ध्यान रखें। अच्छा तेजपाल भैया, हमारे किसान भैया कह रहे होंगे ना कि दोनों भैया अपनी बात में मस्त हैं, लेकिन जो किसान वाली कार्यक्रम के शुरू में सवाल पूछा जाता है वो तो आज पूछ ही रहा है। तो भैया क्या सवाल लेकर आए हो आज? देखो, आज अपने भैया बहनों से पूछ लेते हैं कि हमारे जो भैया बहन है जो पशुपालन करता है, तो जो पशुओं में एक रोग हो जाता है सर्रा रोग, तो ये सर्रा रोग कौन सी मक्खी के काटने से होता है? सवाल देखो बहुत अच्छा लेकर आए हो तुम। अब ये घर के जैव चर्चा कर रहे हैं कि मक्खी और मच्छर कैसे करके कम हुए और वह संबंधित सवाल है। देखो तेजपाल भैया, घर के न पशुओं की सेहत की बात कर ली, फसल की सेहत की बात कर ली और खुद अपने जो किसान भैया बहन उनकी सेहत की बात कर ली। इनके संग संग एक चीज भैया और है, वो है मिट्टी की सेहत। मिट्टी की सेहत को कैसे करके सुधारें, कैसे करके सही रखें? देखो सुरेंद्र भैया, मिट्टी की सेहत की बात करें तो पहले बात तो हमें जब बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हमारी मिट्टी की सेहत में कमी क्यों हो रही है। कमी क्यों हो रही है, सबसे अच्छी बात आपने क्या कही। तो जाकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी भैया? इसकी जानकारी हमें मिलेगी जब हम मिट्टी की जांच करा। बिल्कुल। और जब हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो उसी हिसाब से हम अपनी मिट्टी में जो है पोषक तत्व देंगे। फालतू के हमें पोषक तत्व देने की जरूरत ना है। तेजपाल भैया, अक्सर होत का है ना, जैसे हमारे किसान भैया बहन क्या करते हैं कि जैसे अरे अब कल्लू भैया ने कट्टा डीएपी डाल दी तो मैं 1.5 कट्टा डीएपी डालूंगा उत्ती खेत में, उनने यूरिया डाल दी तो मैं यूरिया डालूंगा। लेकिन निखर रासायनिक खाद डालने से या उन्ना डाल दे या कल्लू भैया ने डाल दे, भागल भैया ने डाल दे, तो बासा काम ना चलाए भैया। बिल्कुल ना चलाए। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारो खेत का मांग रो है। हाँ, यही तो बात है भाई। तुम्हारो खेत जो चीज मांग रो वो चीज तुम दोगे, उनको खेत जो मांग रो वो चीज दे देंगे भैया। तो इसलिए जब कति ध्यान में ना रखें कि कल्लू भैया ने डाल दी, भागमल ने डाल दी तो मैं उतनी डाला हूं। मेरो जो खेत मांग रो बाकी मैं जांच कराऊं, जो चीज मांग रो वह चीज मैं दूं। इसलिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। दूसरी बात भैया एक सबसे महत्वपूर्ण है, वह है अगर घर के चले 30 साल 40 साल पहले इतनी रासायनिक खाद नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो है उस समय पे अच्छे तरीका से पशुपालन करे करते हमारे किसान साथी। किसान भैया के पास साधन आए थे और हल बैल की खेती करते, तो खेती अच्छी होती, बहुत बढ़िया खेती होती। आज भले ही आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, पैदावार ज्यादा हो रही है, लेकिन भैया बीमारियां उतनी ज्यादा हो रही है। इसलिए हमारे किसान भैया बहन क्या करें, अपने खेत में देसी खाद जरूर डालें।
और भैया देसी खाद तो जब ही मिलेगी जब हमारे किसान साथी अच्छे से पशुपालन करेंगे। पशुपालन करेंगे। देखो आज भले ही खेत को खाली न छोड़ो यार हुआ इस्पाल भैया, देखो पहले चौमासे में खेत परहेल रहते हैं, जैसे अब तो सब खेतन में धान लगेंगे, गाँव में गन्ना है, गाँव में कुछ है, कोई खेत खाली ना है। पहले तुमने देखी कोई ढेंचा बह दो, गाँव ने उर्द बह दे, गाँव ने सनई बह दे, यदि बाई में लौट दे या कुछ ना है वो, तो भैया खेत परहेले ही छोड़ दो। तो जैसे मौका मिल जाता हो खेत के लिए, और जो आप बता रहे ढेंचा बह दई, सनई बह दई, उर्द बह दई, तो वे बहुत जरूरी है बोना। और आज के समय में अगर हमारे किसान साथी ढेंचा बोवें और सनई बोवें और उड़द बोवें और उनको अगर लौट दें तो वे हरी खाद के रूप में बहुत अच्छे से काम आओगे। अब भैया जब हरी खाद अच्छी लग जाएगी खेत में तो हमारे खेत की जो है सेहत सुधर जाएगी, मिट्टी की सेहत सुधर जाएगी, जो पैदावार मिलेगी भैया बहुत अच्छी तरीका से मिलेगी। तो हम तो तेजपाल भैया अपने किसान भैया बहन से जय कहेंगे, रासायनिक खादों को कम से कम प्रयोग करें, खेत में देसी खाद डालें। देसी खाद अगर आज के दौर में भैया उपलब्ध ना है तो हरी खाद जरूर बोवा, और यूरिया डीएपी जो अंधाधुंध हमारे भैया बहन खेतन में डाल रहे हैं, डालने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करा लें, तो हमें पता चल जाएगी कि हमारे खेत में भैया क्या चीज की कमी है। तो जिस चीज की कमी है वह चीज अपने खेत में डालेंगे तो जो हमारी मिट्टी की जो सेहत है वो खराब ना हुई, सेहत अच्छी रही। और मेन बात कहने को मतलब ये है सुरेंद्र भैया कि अगर हमारे किसान साथी रासायनिक खादन को और रासायनिक दवाइयों को कम से कम उपयोग करेंगे और देसी खाद और जैविक खाद और हरी खाद को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी की सेहत बहुत अच्छी तरीका से सुधर जाएगी। तो मिट्टी की सेहत तो उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भैया बहन सुधारेंगे, वो सुधार ही रहे हैं। और देखो आज तेजपाल भैया दिन है शनिवार को। हाँ, और आज के दिन जो है हमारे गांव क्षेत्र के जो किसान साथी हैं उन्हें इंतजार रहते हैं कि आकाशवाणी की टीम हमारे गांव में आवेगी। तो हमारे भैया को लागती है जो हमारे कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि आज देखो हमारे भैया किस गांव में गए होंगे। तो चलो घर के चलते हैं अब गांव की ओर। किसान साथियों, आज आकाशवाणी से निकलकर हम पहुंचे हैं गांव रफियाबाद में। तो तेजपाल भैया देखो घर के रफियाबाद पहुंची गए। हाँ बिल्कुल, और ये गांव विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी के पास में है और विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। और तेजपाल भैया देखो घर के गाँव में आए हैं तो गाँव में बड़ो अच्छा लग रहा हुआ, बिजली व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव भैया गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल, और यहाँ पे पहुंचकर हम क्यों ना यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनसे बातचीत करके जान लेते हैं जहाँ गाँव में का रोजगार के साधन है और कैसी है यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था। तो तेजपाल भैया चलो घर के चल रहे हैं गाँव में। देखो इन कुछ किसान भैया बन बैठे हैं, इनसे बातचीत कर ले रहे हैं। किसान भाइयों राम राम। राम राम। चाचा आपको क्या नाम है? राम स्वरूप। राम स्वरूप। आप जो गाँव में जाए गाँव में रहते हैं। कितनी उम्र हुई आपकी? 60 साल हुई है लगभग। पढ़ाई लिखाई करी है आपने? ना ना। क्या कारण रहो जो आपने पढ़ाई लिखाई ना करी? मजबूरी ही, अब मैं तारीख के सामने कुछ ना पढ़ाने की। क्योंकि उम्र आपकी 60 साल है। 60 साल पहले लगभग हम जब देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत कम ही उस टाइम कम ही और मजबूरी ही, कुछ मजबूरियों ही लोगों के पास, लेकिन कुछ उस समय शायद रुझान भी ना हो पढ़ाई। ऐसा है अगर 10% आदमी के पास में पढ़ाई लिखाई को हो तो कम से कम 90% मजबूरी ही आदमी के सामने। अच्छा मजबूरी, एक तो जाओ विद्यालय आसपास ना हो, ना विद्यालय खड़ुआ हो स्कूल, बाजा पहले कोई स्कूल ना हो। अच्छा जो रास्ता ही आपको गांव फतेहगंज से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, रास्ता कैसी ही? पहले तो रास्ता कच्ची ही, पहले हमारे जो जाते पैदल सीवीगंज को। अच्छा पहले रास्ता सीवीगंज के लिए पैदल रास्ता ही, आने जाने कोई साधन ना हो ना, तो बड़े समस्या पड़ती हुई। बहुत समस्या ही। आज कैसा दौर है? आज बढ़िया है। आज तो हम देख रहे हैं सड़क है गांव तक, तो हमारे बरेलियों को आराम से रोड जा रहा है, पर वो जो नदी पुलबंद को और फतेहगंज को दिक्कत ना आया। आज कोई दिक्कत ना है। अच्छा बात करें गांव की, आपको जो गांव है आज पक्को है, आपके जमाने में अगर बात करें 40 साल पहले तो कैसो गाँव है? तो सब गाँव कच्चू हो, पहले कच्ची मट्टी घर है, सब कच्ची मट्टी। हाँ ऐसे ही एक आध दो के पक्के बने हुए, बाकी जमींदार के और बाकी सब कच्चे ही है। छप्पर हो दो, सब छप्पर और कोठरियां ही कच्ची। आज तो परिवर्तन काफी परिवर्तन हो कुछ। अच्छा जो परिवर्तन हो जाए को कारण कहाँ है? अच्छा सब सरकार की देन है। सरकार की देन है? जो क्या देन है सरकार की देन है। अगर किसी के ना बन पाए, कोई मजबूरी है और सरकार बन पा रही है, और सरकार तो बहुत सुविधा है, पहले कोई सुविधा ना आई।
शौचालय भी सरकार ने बनवाए हैं, शौचालय आवास भी सरकार ने बनवाए हैं, स्कूल में पढ़ाई भी सरकार फ्री करा रही है, शिक्षा भी मुफ्त है और स्वास्थ्य भी मुफ्त ही है, और खाना पाना सभी कुछ है, राशन भी मिल रहा है। यानी कुल तरीका के सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिससे विकास बहु है। पहले ऐसा था कि ना तो पानी साधन है, तो धान बहे करते पहले तो बह गए तो हो गए सूखा पड़तो। आज सब सरकार ने बोरिंग इंजन दे दे के सब सरकार की ये देन है। सब आज हम देख रहे हैं इस समय धान लगे हुए हैं खेत धान में, लगे हुए सब सरकारी देन है। सब इंजन पानी खाद सब सही सलामत मिल सब रही है। सब बढ़िया। बढ़िया। आज की खेती में और पहले की खेती में का अंतर? पहले खेती में जय अंतरो पानी साधन ना है और ना कोई दवाई ही ना कोई चीज ही। आज सब कुछ है और पढ़ाई लिखाई खेती करने वाले सक्षम है, हर दवाई के लिए ले आवेंगे। इस समय खेत में धान की फसल लगी हुई है। धानों की फसल कितने दिन ही के धान लगे हुए? धान अभी हमारे यहाँ तो अभी लगे हैं, अभी लगी हो रहे हैं, अभी लगी हो रहा है, लगी हो रहा है। कुछ के लग गए हैं, कुछ लग गए हैं। ज्यादातर किसान भैया ने धान लग गए। ज्यादातर लग गए, वैसे रहेगी 2-4 दिन ही और। बरसात जो भैया वो धान के हिसाब से हुई है। धान के हिसाब से भैया ज्यादातर जो धान अपने यहाँ लगता है वो कौन सी प्रजाति को धान लगता है? ये सरबती हमारे यहाँ 26-26। 26-26 हाँ सरबती और सरबती, ये दो धान ज्यादा लगता ज्यादा ये है। है। अच्छा, धान की जो फसल लगी है, धान की फसल में बाद गेहूँ हुए, गेहूं हुए, धान के बाद हाँ, गेहूं, गेहूं। और कोई फसल ना होती है? और फसल जाए कठार जमीन है जो हमारी इनकी, तो जहाँ में गेहूँ होते फिर। गेहूं होता है। हाँ आपकी अच्छी खासी उम्र है, काफी अनुभव है खेती बाड़ी को आपको। पहले खेती कैसे होती, आज खेती कैसे हो रही है, काफी अंतर आपने बताए। पहले गांव कैसे है, आज गांव कैसे है, जो अंतर आपने पहले बताया। जनसंख्या कम ही तो पहले के लोग क्या कह करते कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, भूखे मर जाएंगे। और आज गलियारे में फिर रो नाच मारो मारो। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज नाच जो है गलियारे में मारो मारो फिर रो है, और पहले नाच के लिए पहले आदमी नाच परेशान हुई ना है ना। अरे हम अपनी कह रहे हैं हमने फाके उठाए हैं, भाई परेशानी तो हम कह रहे हैं ना पढ़ पाए कि फाके उठाए हैं। लोगन के ज्यादातर फाके वो करते, मतलब खान तक को दुखी खान है। तक को ना हो। आज भरपूर है, आज भरपूर तो कह रहा है गलियारे में मारो मारो फिर रहो है। बहुत अच्छी बात आपने कही। सुरेंद्र भैया, पहले के लोग जा करते हैं कि बिसो फुलकिया बीघा रोटी होए करती। बिसो फुलकिया बस। बीघा रोटी, बहुत अच्छी बात है इस्माइल भैया आपने कही कि बिसो फुलकिया बीघा रोटी। और रामस्वरूप भैया देखो, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और काफी अनुभव हमारे साथ साझा करे। आज आपकी और हमारी बात रेडियो पर बहुत सारे भैया बहन सुन रहे होंगे, का संदेश देना चाहोगे उनके लिए? संदेश जय है, सरकार के लिए धन्यवाद है। और कहा सर मतलब सरकार के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। विज्ञान लोगन को सब देन है, जो सीने मशीन की विज्ञान लोगन के लिए है, जो पहले का हो कुछ ना हो। बहुत अच्छी बात आपने चर्चा कही कि आज जो है विज्ञान की देन विज्ञान है। लोगन की एक देन है आप जैसा- ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतना अनुभव रखते हैं, जानकारी रखते हैं। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल भाई देखो, ये चचा बैठे हैं कि इनसे जरा बात कर ले, जो इनके अनुभव जान ले कि ये कैसे खेती बाड़ी करते हैं। साथियों, अगली कड़ी में हमारे साथ में जो किसान साथी हैं जी, आपका नाम क्या है? शिवोम हरी। अच्छा, आप जिस गांव में रहते हैं उसका क्या नाम है? रफियाबाद। किस ब्लॉक का गांव पड़ता है ये है फतेहगंज पश्चिमी। अच्छा, तहसील कहाँ पड़ती है? इसकी तहसील मीरगंज है, जिला बरेली का गांव है। बरेली। हाँ अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आपने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है? हाँ, कक्षा 8 पास किया है। अच्छा, कक्षा 8 तक पढ़े लिखे हैं। हाँ। अच्छा, कितनी उम्र हुई लगभग आपकी? लमसम 60 साल होने जा रही है, 1 महीना कम है। अच्छा, हाँ। तो इस वक्त आप क्या काम धाम करते हैं? इस समय तो नवोदय में सर्विस कर रहे हैं, बस लास्ट महीना ही है। अच्छा। 31 अगस्त को रिटायरमेंट से निवृत्त हो जाएंगे। अच्छा, नवोदय विद्यालय में आप जो है नौकरी करते हैं और इसके साथ साथ खेती देख रहे हैं अपनी। थोड़ा तो खेत ले रखो, नवोदय से ही लगाओ, तो नवोदय के पास जमीन ले रखी है। अच्छा, तो खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसलें होती? धान है। अच्छा। और इस समय गेहूं भी होता है, और यहाँ की मिट्टी के हिसाब से 6-6 महीना की फसलें मिल पाती हैं। अच्छा। हाँ। खेती बाड़ी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ आपने पशुपालन भी करा? हाँ, हमने गाय पाल रखी हैं। कितने पशु हैं आपके पास? हमारे पास 3 गाय हैं, 2 दे रही दूध, 1 बच्चा देने वाली है। अच्छा, तो जो दूध आपके यहाँ होता है, हाँ। वो सब खाने पीने में इस्तेमाल कर देते हो या कुछ बेच ही देते हो? खाने पीने में अगर किसी को जरूरतमंद है उसे बेच भी देते हैं। अच्छा, तो होना जैसे ये, क्योंकि अगर मान लो हमारे खाने पीने से जो दूध बच रहा हुआ है वो अगर हम बेच देंगे तो बाद से हमारे जो घरेलू दैनिक खर्चा है, जैसे साग सब्जी खर्चा है, बाजार हाटू खर्चा है, हाँ, ये सब निकलते रहते हैं। गाय को राशनों मिल जाते थोड़ा बहुत। अच्छा, पशुपालन जो आप कर रहे हो, हाँ। इससे कौन कौन से फायदे हैं? फायदा है, एक तो खाद मिलती है इनके गोबर से। हाँ, है मेन बात यही है। हाँ। क्योंकि हाँ। कि बिना पशुपालन के खेतीबाड़ी अधूरी मानी गई है, तो इसलिए गोबर की खाद भी अच्छी सी मिलेगी, इससे पैदावार भी बढ़ेगी जमीन की। हाँ, दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमें
अपनी सेहत सुधारने के लिए हाँ, अपने खान पान को ध्यान रखने हैं, इसलिए गाय को दूध ज्यादा पौष्टिक माना जाता है और गाय की सेवा होती है, सेवा के साथ साथ। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और जैसे आप जो पशुपालन कर रहे हैं, हाँ। तो इनके खाने पीने की कैसे ध्यान रखते हो, क्या व्यवस्था रखते हो? अपने खेत से जितने हो जाते हैं वो रखते हैं और मोल लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो। क्या क्या खिलाते हो इनके लिए जो हरो तो चारा इस समय घास हो रही है। हाँ, भूसा खिलाते हो? भूसा है और चोकर है, दाना वगैरह गेहूं के हैं। अच्छा, ये खिलाते हो। हाँ। अच्छा, और बात करूं साफ सफाई की, तो इनके साफ सफाई साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, इनके नीचे गंदगी ना होने पाए, सब गोबर न काटें, गोबर तुरंत हटाते हैं, झाड़ू तुरंत लगाते हैं, सफाई भी रखते हैं क्योंकि इन्हें कोई बीमारी ना बने, इस वजह से। बिल्कुल, और साफ सफाई से फायदे भी हैं। हाँ, बिल्कुल, अपने घर पे ये मच्छर मक्खी ये कम होंगे। बिल्कुल, जैसे कि अगर हम साफ सफाई को भी ध्यान रखेंगे तो हमारे जो सेहत बनी रहेगी, बीमारी ना लगेगी, ना हमें ना जानवर के लिए। और जब हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तभी उनसे सही दूध मिलेगा। हाँ, ये पशुपालन आप कर ही रहे हो। ये बरसात को मौसम चल रहा है और जब बरसात के मौसम में पशुओं में बहुत सी संक्रामक बीमारियां उनको खतरा बन रहा है। हाँ, तो इसलिए सफाई को ध्यान ज्यादा रखते हैं और जैसे शाम के लिए है, सुबह के लिए धुआं भी करते हैं जिससे कि मच्छर मक्खी ना लगे। अच्छा, और का ध्यान रखते हो जैसे कि इनमें संक्रामक बीमारी ना हो तो डॉक्टर द्वारा जो ब्लॉक से मिले हैं उनको सहयोग लेके इनके टाइम पे टीकाकरण करा देते हो। हाँ। अच्छा, तेजपाल भैया देखो, सबसे अच्छी बात पता है क्या बताई ना, कि हम टीकाकरण को विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इस समय बीमारी जानवर को सबसे ज्यादा लागू है। बिल्कुल, समय बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम भैया अगर टीकाकरण हो जाए ना तो हमारे जानवर सही रहेंगे, जानवर जब सही रहेंगे तो अपनों सही रहेंगे। क्योंकि हमारो ज्यादा जानवर पालना है, खेती बाड़ी करना है, अगर खेती बाड़ी सही है और जानवर सही है तो हमारा दिमाग जो है उधर उधर ना भटकता है ना, तो कुछ शौक भी है। जानवर को खेती को संग है, अगर जिसने खेती कर रहा हो जानवर ना पाले तो बेकार है। भैया शिव ओम हरि जी, हमारी आपसे बातचीत हुई और इस बातचीत के अंतर्गत आपने खेती बाड़ी और पशुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सुरेंद्र भैया, हमारे पास में एक महिला कृषक जो बैठी हुई हैं, क्यों ना इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि महिला कृषक तो है ही हैं और इससे पहले ये एक गृहिणी है। बहुत अच्छी बात आपने कही तेजपाल भैया की महिला कृषक है, उसके साथ गृहिणी है। देखो, महिलाएं भी आजकल घर में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही हैं। हाँ, जैसे अगर पुरुष हमारे खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं तो महिलाएं घर में काम कर रही हैं। घर में खाने से लेकर के साफ सफाई से लेकर के जानवरों तक की साफ सफाई और जानवरों तक की देख रेख महिलाएं आजकल करती हैं। तो आप जो महिला हमारे साथ है इनसे बातचीत कर लेना। चच्ची राम राम। राम राम राम। आपको क्या नाम है? कुंती देवी। कुंती देवी, आपकी उम्र कितनी हुई? हमारी 55 होगी, 55 साल के आसपास उम्र हुई आपकी। आपने पढ़ाई लिखाई करी? हाँ, 5वीं तक करी पढ़ाई। 5वीं तक पढ़ाई लिखाई करी। पहले तो 5वीं तक की पढ़ाई लिखाई बहुत ही जाती। हाँ, 5वीं तक काफी हो जाती है। काफी हो जाती। हाँ, हिंदी होती है, अंग्रेजी नहीं होती थी। नौकरियों लग जाती 5वीं और 8वीं पास में। नौकरी लग रही है, हम नौकरी लायक थे, लंबाई चौड़ाई हमारे पिताजी ने नहीं करवाई। अरे हम आपको बात बताएं, कक्षा 5 बारी बात आई तो हमारे दादा जो है कक्षा 2 पास है और मास्टर। जी हाँ, पढ़ाई 5वीं की पहले पहलू हुई अच्छी। हमारे जब हमारा जन्म बहु तो वो रिटायर हुए और हमसे कहते कि हम लला 2 पास हुई को मास्टर है। और तनख्वाह पता है कितनी मिलती? महीना की 5 रुपए। ऐसा ही था पहले की। तो 5वीं में भी पढ़ाई लिखाई आपकी काफी? 5वीं पढ़ाई काफी। हाँ। तो क्या काम करती हो आप? हम घरेलू सारे काम कर लेते हैं, खाना पीना से लेके और बाहर तक अपने करते रहते हैं। खाना पीना काम करती हो? अच्छा, जो गैया हम देख रहे हैं, गैया को देख रहे तुम्हें? हाँ, गैया की भी देखभाल कर लेते हैं। तो पहले क्या काम करती हो? गाय की देखभाल करती हो या खाना बनाती हो? नहीं, घर में तो खैर बहू है, नहीं है तो हम ये अकेले कर लेते। अच्छा, और भी सोचते हैं कि हाँ कर लेंगे सारा काम। अच्छा। बच्चों के कर लेंगे, गाय की भी कर लेंगे देखभाल। देखो, बहुत जरूरी काम है। घर में दूध मठा अगर हुआ है, आजकल खान पान को है वो बहुत सही है। सब्जियां हैं, आजकल बाजार जाओ तब लाओ, घर में दूध है, दूध से खा लो, मठा से खा लो, घी से खा लो, और शरीर के लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। घी दूध मठा अगर घर में है तो एक बार को बाजार ना हुई तो कोई दिक्कत ना है, अपने हर चीज से खा सकेंगे। अच्छा, आज के दौर में घी बहुत कम ही हुआ है। आपके समय में पहले तो बहुत घी होता? हमने तो भैया बहुत घी खाया, घर पे ही सब कुछ होता था, बिकता नहीं था हमारे जमाने में। उस समय तो हमें जला रही सब्जियों लोग जो है घी की छुगी भी खाते होंगे। हाँ, घी की। आज वो दौर में ना मिला खाने को। केवल सरसों घर की पिरती और जो देसी घी, दो ही चीजें इस्तेमाल होती हैं। बाहर की डालडा घी या रिफाइंड है तो अब चला कोई नहीं चला, तब से ये बीमारियां पड़ गई।
जब से देसी घी खानो कम करो है तब से बीमारी ज्यादा है, क्योंकि रिफाइंड तेल पता न कौन कौन सो का मिलावट आ रही बन है। रही किस चीज से ना बन रही, और ये तो अपने शुद्ध था, घर की सरसों पे लाई है, घर को घी है, खाते हॉस्पिटल सही थे, कोई दिक्कत ना आई। जब तक हम घर को खान पान खाते, घर को घी खाते, घर की सब्जी खाते, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं अब थी। ज्यादा बीमारी अब हो गई ज्यादा है। बीमारी पता नहीं चल रही कहाँ चीज है कहाँ चीज नहीं है, रिफाइंड की पता ना, डालडा घी की पता नहीं है, किससे बन रहा हो किससे ना बन रहा हो है। तो जो आप जानवर पालती हो इनकी देख रेख में का ध्यान रख? देख रहे हैं सानी बच्चे कहता है, हम देख रहे हैं खा रहे हैं कि नहीं खा रही है, इन्हें चोकर डाल दो या पानी पिला दो समय समय पर तो अच्छे से खा लेंगे। अब चारा डाल दिया पानी नहीं दिया तो प्यास लग रही तो नहीं खा पाएंगी। तो वही चीजें हैं कि समय समय पानी पिलाओ, उन्हें चारा डालो, जो भी है जैसे हरा चारा जरूरत है हरा डालो, सूखे जरूरत है सूखा डालो। रुक जाइए भाई। आज आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे हैं, माताएं बहन सुन रहे होंगे, का संदेश देना चाहोगे? अच्छे से नहाएं, अच्छे से देखभाल अपने करें, घर का कचना एक पशु तब भी पालें, अपने घर का दूध मठा बच्चों को खिलाएं पिलाएं, अपना भी ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। मोल का दूध कौन खा पाते? बहुत अच्छी बात आपने कही कि मोल को दूध कौन खा पाता, खाए पाता तो शुद्ध ना शुद्ध मिलता। ना मिलते ना, मोल का दूध शुद्ध नहीं, अपना घर का शुद्ध है। अच्छा है, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल भैया चलो अब चलना है घर के आकाशवाणी बरेली। भैया बहनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और देखो जो जानकारी को लाभ हमारे किसान भैया बहनों को जरूर मिला है, और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भैया के बीच जाएं, जो उनके अनुभव हैं, जो काम कर रहे हैं, कुछ किसान भैया अच्छे काम करते हैं, तो उनकी जो सीख है वो और किसान भैया को मिले। बिल्कुल सही बात बताई आपने भैया, और अब देर न करते हुए चलते हैं आकाशवाणी बरेली को ओर। किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी। अब लो हमारी राम राम, राम, राम। अभी हमारे भैया बहन सुन रहे हैं 6 संकलित कार्यक्रम गांव में किसानों के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति ही मिथिलेश श्रीवास्तव की, और प्रस्तुति सहयोग हो आपके भैया सुरेंद्र और आपके भैया तेजपाल को, और प्रतिभागी है भैया राम स्वरूप, शिवम हरी और कुंती देवी। तो तेजपाल भैया देखो जो हमारे भैया बहन है, इनने कितने अच्छी तरीका से ये जानकारी दें कि गांव में कैसे करके रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, पहले कैसे काम होती है और आज कैसे काम होता है, पहले कैसे घर है और आज कैसे घर है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी। और भैया अगर हमारे किसान भैया बहन हमें अपने गांव में बुलाना चाहते हैं तो जाके ले हमें लिख भेजे एक पत्र। पत्र के लिए भैया हमारा पतो है द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन नंबर है 243001। तो भैया पत्र पर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दें, जिससे कि हम आसानी से आपके यहाँ पहुंच सके। तो इस पर भैया अब बता दें अपने भैया बहनों को कल्याण की रविवार को मौसम कैसा रहा है। कल अधिकतम तापमान तो रहा है भैया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और न्यूनतम तापमान रहा है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड। बरसात की उम्मीद है भैया 90%, और जो हवा की रफ्तार है ना भैया वो पूरब दक्षिण पूरब 7 किलोमीटर प्रति घंटा चलन की अनुमान है। दिन में बादल छाए रहेंगे। सुरेंद्र भैया, और अब बारी है उस सवाल के जवाब की जो कि हमने पूछो कार्यक्रम की शुरुआत में। भैया बहनों, आज को सवाल हो कि पशुओं में सर्रा रोग किस मक्खी के काटने से होता है, तो जा सवाल को सही जवाब है डांस मक्खी के काटने से पशुओं में सर्रा रोग होता है। और तेजपाल भैया देखो अब समय कतई और नए बच्चों की अपने भैया बहन से और बात करें, चलते चलते बता दे रहे हैं कि आज के कार्यक्रम से हमें क्या नसीहत मिलती है। तो हम तो अपने भैया बहन से जय कहेंगे कि अपनी सेहत सुधारें, अपने पशुओं की सेहत सुधारें, और अपनी मिट्टी की जो सेहत है वो जरूर सुधारें। जब तीनों की सेहत सुधरेंगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। बिल्कुल भैया। इसी के साथ कार्यक्रम किसानवाड़ी से अपने भैया सुरेंद्र और अपने भैया तेजपाल को दो अनुमति। भैया बहनों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी।
वाणी किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी